Hi guys, welcome back to Class of Learning. I'm Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about the theories of language. So language की theory कहाँ से जुड़ी? There are two questions that comes on mind कि language कहाँ से जुड़ी? From where it started? Or how do humans start using the language? Question है, उनके answers भी हैं definitely, and we do have the certain theories. आपने कहा सर पेपर में अगर थ्योरीज पे शॉर्ट नोट आता है हाउ गोइंग टू राइट डाउन और अगर एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है तो हाउ डू यू एक्सप्लेन इसके एग्जांपल्स में हम देंगे here. The first thing that you guys really need to know is the first question. How did language start? ये language शुरू कहाँ से हुई? The human do exist. अच्छा ये तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है. Human कहाँ से exist हुए? चलो छोड़ो हम इसकी बात नहीं करें. We are talking about the language. How did the language start? ये language कहाँ से शुरू हुआ? First question. And the second, how did human first discover their ability to speak? That they can speak. Now when they can speak, they can make the linguistic sign and the language that we use firmly. तो इसके लिए कुछ थ्योरीज को डिस्कस करना जरूरी है जिनको बोलते हैं हाइपोथेसिस दैट वाज बीइंग क्रिएटेड बाय सर्टेन डिफरेंट फिलोसोफर्स उसको हमें क्लियर करना है देयर आर द फोर दैट वी विल डील टुडे द फर्स्ट वन इज अ डिंग डोंग थ्योरी अब हमें यहां जानना जरूरी है दैट व्हाट डज मीन बाय दिस डिंग डोंग थ्योरी जिसको आप डिंग डोंग हाइपोथेसिस भी कहते हैं अब ये डिंग डोंग हाइपोथेसिस क्या कहती है इसके क्या बेसिक फंक्शन है सॉरी गाइस तो इसको समझना जरूरी है नाउ हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दिस The first hypothesis, that is the ding-dong hypothesis. This idea states that the language began when humans started naming objects. Make sure you guys really need to clear this. When humans start naming object after relevant sound. किसी साउंड के साथ क्या उनको नाम देना शुरू कर दिया. जब भी हम किसी साउंड के साथ उनको नाम देना शुरू कर देते हैं, तो ये जो थ्योरी, जो hypothesis create हुआ है, this is known as the ding-dong hypothesis. तो गाइस प्लीज डू राइट डाउन इन योर नोटबुक जब आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आप साथ साथ लिखते जाएं ताकि आप इसको इजीली बाद में रिकलेक्ट कर पाएं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है हमारे डिंग डोंग थ्योरी सर जब ह्यूमन ने क्या किया किसी भी चीज के साथ एक साउंड को क्रिएट किया और नाम देना शुरू कर दिया तो इस थ्योरी को हमने बोला डिंग डोंग थ्योरी सो हियर द नेमिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर रेलेवेंट साउंड दैट वाज ऑलरेडी इन्वॉल्वड इन देयर एवरीडे लाइफ अब ये सबसे इम्पोर्टेंट था वो एवरीडे लाइफ में होना जरूरी है when I do include in the everyday life I will be giving the name of the certain objects और किसी साउंड के साथ कनेक्ट करके तो वो ये कंफर्म हो गया कि इस चीज के लिए ये नाम रख दिया गया तो हमने बोला इस थ्योरी को इन्वेंट किया गया और नाम दिया गया डिंग डोंग थ्योरी एंड आई होप ये आप लोगों को क्लियर है आफ्टर डिंग डोंग थ्योरी we need to come to the POFO hypothesis so what does mean a POFO hypothesis बहुत ज्यादा आइडियाज की बहुत ज्यादा हेल्प हुई से थ्योरी में कई सारे चेंजेस हुए अब यहाँ पे था क्या फर्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज एंड द स्पीच वुड हैव डेवलप्ड इन आई रिपीट द टेंडम विद द ह्यूमन इंटरेक्शन विद प्रिमिटिव इमोशन रिएक्शन so it is completely based on human emotions such as ha 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 when somebody is saying ha ha laughing very loudly oh something is really making a sound blah oh blah blah सब बी बा बी तो ये साउंड्स क्या करते हैं इमोशंस को हाईलाइट करते हैं व्हेन दीस साउंड्स रियली रिएक्ट विद द इमोशंस वर्क विद इमोशंस तो उस थ्योरी को हमने नाम दिया पोफो हाइपोथेसिस ये हाईलाइट करते हैं ह्यूमन इमोशंस को दोबारा करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज द स्पीच वुड हैव डेवलप्ड इन अ टेंडम विद द ह्यूमन इंटरेक्शन विद द प्रिमिटिव इमोशन रिएक्शन की इमोशंस रिएक्शंस क्या होते हैं Now time to discuss the one of the most famous theory being known in language. It's the Babel theory. So what is the Babel theory or hypothesis? इसमें क्या था इसमें क्या कॉन्सेप्ट था इतना कुछ होने के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर होने के बाद भी इसको अलग से जगह दी गई The reason is the most popular but perhaps the most far-fetched hypothesis of it. It is basically is the idea that human language and vocabulary originated as a form of imitation. सर ये कहां से शुरू हुई कॉपी करके सर इमिटेशन मिमेसिस का पार्ट है हम सब जानते हैं अच्छे से तो यहाँ हम इमिटेशंस को फॉलो करते हैं बचपन से सर मैं दूसरे को बोलते रहता हूँ मैं सीख जाता हूँ नॉर्मली मैं क्या एडवाइस करता हूँ कि हमें लेक्चर सुन लेने चाहिए याद रहते हैं सुना हुआ ज्यादा आता है पढ़े हुए से तो बाबू थ्योरी भी यही कॉन्सेप्ट ले रही थी कि हम क्या करते हैं इमिटेट करते हैं हम किसी की बात को रिपीट करते हैं So here again I repeat the most popular but perhaps the most far-fetched hypothesis all of them basically it is the idea that human language and vocabulary originated as a form of imitation
It is said that the language comes from the imitation of animal sounds. सर वहां से ली गई है, जिसको बाबा थ्योरी भी कहते हैं, हमारा ध्यान हो तो वो थ्योरी बाबू थ्योरी भी कहते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस के 3 हाइपोथेसिस दिए हुए, डिंग डोंग पोफो बोबो, एंड देन कम टू द लास्ट वी डू हैव टाटा हाइपोथेसिस। बॉडी फंक्शंस, हैंड मूवमेंट, गेस्चर्स, फिजिकल मूवमेंट के साथ लैंग्वेज को समझना। Here we are having, it states that the language, the development and the sound was generated to support the hand gestures and movement of the individuals. सही से टाटा आपने बोला सर मूवमेंट्स को गेस्चर्स कैसे करते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटीज को जोड़ रहे हैं। तो दीज आर दी सर्टेन थ्योरीज जो हमें याद रखनी है। हमने कहा अगर हमें पेपर में आता है सर्टेन डिफरेंट थ्योरीज द हाइपोथेसिस लैंग्वेज विल गोइंग टू डिस्क्राइब दीज। आई होप ये क्लियर हुआ हो। क्या हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड लगे कुछ तो देखते रहो और पेपर की तैयारी करते रहो। किसी ना कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बाय गाइस।